मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठ को आगे बढ़ाते हैं। प्रकाश, इसमें पढ़ते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब ये प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म बच्चों, दो पारदर्शी तल जब किसी कोण पर झुकते हैं, दो पारदर्शी तल जिनके आर पार देखा जा सके, जो किसी कोण पर झुकते हैं तो ऐसी संरचना को हम प्रिज्म कहते हैं। तो बच्चों, मैं दो पारदर्शी तल लेता हूँ, ये दोनों पारदर्शी हैं, इनके आर पार आप देख सकते हैं। तो ये पारदर्शी तल जो एक कोण पर झुके हैं, ये संरचना है हमारी प्रिज्म। ये कांच का भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार अपवर्तन होगा। एक प्रकाश की किरण इस प्रिज्म के एक तल पर आती है, इसे आपतित किरण कहते हैं। अब यहाँ इस बिंदु पर अगर मैं अभिलंब खींच दूँ तो ये हो गया इस बिंदु पर अभिलंब। तो वायु में ये कांच है, कांच का बना हुआ है। तो जब वायु विरल से सघन में जाएगा तो ये इसका मार्ग ये होगा, वैसे तो ये मार्ग होगा, लेकिन वो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। प्रकाश की जो किरण है वो इधर न जाकर थोड़ा अभिलंब के पास से जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से इस तल से जब ये बाहर निकलेगी, यहाँ पर भी मैं एक अभिलंब खींच देता हूँ, ये एक अभिलंब हो गया यहाँ पर। अब प्रकाश की किरण को ऐसे जाना चाहिए सीधा, लेकिन वो अभिलंब से दूर हट जाएगी, इस प्रकार जाएगी, ठीक है। तो ये आपतित किरण थी, ये निर्गत किरण है, ये निकल रही है निर्गत किरण, ये आपतित किरण थी। तो अगर इस निर्गत किरण को पीछे में बढ़ाऊं थोड़ा सा, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में एक कोण बनता है और पता लगता है कि निर्गत किरण कितना विचलित हो गई। तो ये है विचलन कोण, ये प्रिज्म का कोण है, और ये है यहाँ पर विचलन कोण, ठीक है। ये प्रकाश की किरण थी, इसका मार्ग मैंने दिखाया कि प्रिज्म से किस प्रकार दिखता है। अब बच्चों, ये प्रकाश की केवल एक किरण थी। अब अगर जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, अगर ये प्रिज्म के एक तल पर आता है तो क्या होता है? अब आप जानते हो कि जो प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बनता है। सभी रंगों की जो आवृत्तियां हैं और जो तरंगदैर्ध्य हैं वो भिन्न भिन्न हैं, और जो विचलन कोण होता है वो इन्हीं तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रकाश में 7 रंग हैं, अगर आप याद रखो तो मैं बता देता हूँ 7 रंग कौन कौन से हैं। तो 7 रंग हैं बैंगनी यानी वॉयलेट, इंडिगो यानी आसमानी, ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा, येलो मतलब पीला, ऑरेंज मतलब संतरी, और रेड मतलब लाल। ये 7 रंग इसी क्रम में होते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है किसी तल पर, तो ये जो 7 प्रकाश की जो तरंगे हैं, तो ये जो 7 रंग हैं, इनके जो विचलन कोण हैं वो अलग अलग होते हैं। 7 की 7 अलग अलग भागों में बढ़ जाती हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 7। तो सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है वो होता है बैंगनी रंग का। याद रखेंगे, विचलन कोण का मान बैंगनी रंग के लिए GYOR। बैंगनी रंग का जो विचलन कोण होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो इस तरीके से ये जो घटना है इसे कहते हैं हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश अपने वर्णों में बट गया, अपने रंगों में बट गया, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये प्रकाश 7 रंगों से बना है, इससे ये सिद्ध भी होता है। आगे बढ़ते हैं, और आगे अब हम प्रिज्म के बारे में जाना, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में जाना। अब पढ़ते हैं लेंस।
लेंस क्या होता है? लेंस भी दो पारदर्शी तलों का एक संयोग होता है, लेकिन इसमें तल जो होते हैं वो वक्राकार होते हैं। दो वक्राकार तलों को अगर जोड़ा जाए तो इससे बनता है आपका लेंस। अब ये वक्राकार तल दो तरीके से जुड़ सकते हैं। एक तो उभरा हुआ भाग बाहर की तरफ है, या फिर दबा हुआ भाग बाहर की तरफ है। तो अगर उभरा हुआ बाहर की तरफ है, यानी बीच में से मोटा है, किनारों से पतला है, इसे कहते हैं उत्तल लेंस। और अगर बीच में से दबा हुआ है, ऊपर से चौड़ा, किनारों से चौड़ा है, इसे कहते हैं हम अवतल लेंस। तो इस तरीके से हमने देखा कि लेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इन लेंसों के बारे में और ज़्यादा जानते हैं। ये जो हमारा उत्तल लेंस है, जब प्रकाश किरण पुंज यानी प्रकाश की समांतर किरणें इससे गुजरती हैं तो ये उन्हें एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। ठीक है, तो जो प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर रहा है, इसीलिए इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अभिसारी लेंस। इसने प्रकाश की सारी किरणों को एक जगह इकट्ठा कर दिया, अभिसरित कर दिया। और जो अवतल लेंस होता है, अगर प्रकाश किरण पुंज, इसमें प्रकाश की समांतर किरणें हैं, इस लेंस से जाती हैं तो ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। यह अवतल लेंस था जो प्रकाश की किरणों को फैला रहा है। इसे फैलाता है तो इसलिए इसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। अपसरित कर रहा है, फैला रहा है प्रकाश की किरणों, इसलिए इसका नाम अपसारी लेंस भी है। अब बच्चों, मैं आपको लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं समझाता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि जो लेंस के जो पृष्ठ होते हैं वो वक्रीय होते हैं, मतलब वो किसी गोले का एक भाग होते हैं। एक खोखला गोला है कांच का, इसे काट दो यहाँ से तो ये एक लेंस का एक पृष्ठ आ जाता है। अब यहीं से जिस गोले से काटा गया है उसका एक केंद्र भी होगा, वो इसका भी केंद्र कहलाएगा। तो ये जो लेंस का जो पृष्ठ है, जिस गोले से काटा गया है, उसके केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। ध्यान रखेंगे, ठीक है? क्योंकि दो पृष्ठ है, तो अगर दो गोलों से वो काटे जाए, मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से। ये दूसरा गोला है, इसका भी किधर केंद्र होगा? दो केंद्र होंगे, दोनों समान गोले मैंने लिए हैं। तो ये जिस खोखले गोले का भाग होते हैं, उनका जो केंद्र होता है वो लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम C1 कह सकते हैं, इसे हम C2 कह सकते हैं। इसके बाद आता है, अच्छा, जो लेंस होता है, लेंस के अंदर एक ऐसा बिंदु होता है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। इस बिंदु को कहते हैं हम O से प्रदर्शित करते हैं और कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। तो आपने दो चीज़ें जानी, वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र। यहाँ पर वक्रता केंद्र है C1, इधर वक्रता केंद्र है C2। तो प्रकाशिक केंद्र से इसकी जो दूरी होती है, इसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों समान है, तो ये दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं, जिसे कहते हैं मुख्य फोकस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे क्या होता है मुख्य फोकस। तो सुनिए, अगर उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में
समांतर किरणें आती हैं ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं इसे कहते हैं हम मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को बताने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि इसमें दो वक्रता केंद्र होते हैं C1 C2 और इनके जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इस परिभाषा को ऐसे भी समझा सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। अब अवतल लेंस का मुख्य फोकस समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए ये एक अवतल लेंस है और ये इसकी मुख्य अक्ष है, ठीक है। यहाँ C1 है, यहाँ C2 है। ये समांतर प्रकाश की किरणें हैं। अब ये तो इन्हें अभिसरित कर देगा, फैला देगा, लेकिन जब इन्हें पीछे बढ़ाया जाएगा तो ये ऐसा लगेगा कि इस बिंदु से होकर जा रही है। तो ये जो बिंदु है जिससे फैलती हुई प्रतीत होती है इसे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।